Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल फिरवास। मैं फिरोज खान आपको लेकर आया हूँ फिर उसी टॉपिक पर जहाँ पे हमने छोड़ा था वॉइस। कौन सा टॉपिक? वॉइस। इस पे हम चल रहे थे और हमने इसमें कुछ एक रूल्स किए थे। उसमें हमने देखा था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसका डू नोट वाला सेंटेंस मैंने आपको करवाया था और उसमें एक नोट भी डलवाया था कि जब आप नोट में क्या डलवाया था कि डू नोट और डू नोट से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या है, क्या करते हैं, वो एडवाइज या ऑर्डर्ड के स्थान पे हम वहां पर फॉरबिडन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम एक और नोट देखेंगे उसी में इंपेरेटिव सेंटेंस के डू नॉट वाले सेंटेंस का एक और डू नॉट यानी डोंट वाले जो सेंटेंस थे उसका एक और नोट है, स्पेशली नोट डालकर लिखना है। यानी उसमें एक विशेष बात थी जो मैंने आपको बताई नहीं या शायद वीडियो में टाइमिंग की वजह से मैंने आपको नहीं बताई। तो अभी हम देखेंगे कि डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य में यदि ऑब्जेक्ट दिया गया क्या बताया है, डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। पहले जो डोंट से शुरू था उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों में यदि ऑब्जेक्ट दिया गया हो, क्या दिया गया हो? ऑब्जेक्ट दिया गया हो। क्या बताया है? डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों में यदि ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो हम क्या करेंगे? तो हमें निम्न प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं या इसका कुछ पैटर्न इस प्रकार से होगा। दे रहे हैं तो पैटर्न ये होगा। क्या होगा? अब हम लिखेंगे पैटर्न। उसका पैटर्न क्या होगा भाई? पैटर्न में हमें क्या लिखना है? पैटर्न में हमें लिखना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का पैटर्न बता रहा हूं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट क्या बताया है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस बताइए वेरी वर्ब की थर्ड। ठीक है, ये उसका एक फॉर्मेशन होगा या पैटर्न होगा। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें अगर डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्यों में ऑब्जेक्ट दिया है तो हमें इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सेंटेंस को क्लियर करना है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस करेंगे तो एक एग्जांपल देखेंगे। उस एग्जांपल के माध्यम से हमें ठीक से समझ में आएगा। हमने लिखा डोंट टेक माई पेन। क्या लिखा? डोंट, एग्जांपल है डोंट टेक माई पेन। ऑब्जेक्ट दिया है, टेक के बाद क्या है? माई पेन है। तो हम यहाँ पे देखिए इस पैटर्न को फॉलो करते हुए लिखेंगे लेट माई पेन। क्या लिखा? लेट लिखा सीधा, ऑब्जेक्ट लिखा, नोट का प्रयोग करना है, नोट बी का फॉर्म यूज हो गया। लेट माई पेन नोट बी टेकन। लेट माई पेन नोट बी टेकन। इज दैट क्लियर? क्या बताया? अकॉर्डिंग टू पैटर्न देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या बताया गया था कि डू नोट से शुरू होने वाले सेंटेंस में यदि नोट डाल के बताया था कि डू नोट में शुरू होने वाले यदि वाक्यों के बाद में यदि ऑब्जेक्ट दिया गया है या उन सेंटेंसेस में यदि ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पैसिव को चेंज करेंगे, एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव का पैटर्न क्या बताया था? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने सेंटेंस लिखा डू नॉट टेक माई पेन। माई पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ गया, डू नॉट से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे, माई पेन लिखेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, बी और उसके बाद टेकन।
इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। डोंट वॉच टीवी, डोंट वॉच टीवी। अब इसका हम आंसर करेंगे, क्या करेंगे? लेट टीवी नॉट बी वॉच्ड, लेट टीवी नॉट बी वॉच्ड, टीवी नहीं देख, ठीक है? डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो, और उसमें नीचे क्या लिख दिया? टीवी नहीं देखा जाए, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। कौन सा है फोर्थ पार्ट? लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। कितना आपको ठीक से समझ में आ गया होगा? ठीक है, आप साथ साथ में नोट कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम लिखेंगे लेट से शुरू होने वाले वाक्य। क्या लिखेंगे? लेट से शुरू होने वाले वाक्य। लेट से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं वो किस प्रकार से शुरू होते हैं, तो देखते हैं लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या क्या सिस्टम होता है, उसका क्या पैटर्न होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इसका पैटर्न। पैटर्न में क्या लिखना है? पैटर्न में लिखना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट। लेट प्लस क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट। इसमें नंबर लगाया है 2, इसके बाद है प्लस। लेट प्लस ऑब्जेक्ट 2, बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, 2 चीजें लिखिए इसमें, ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आप कहोगे कि सर आपने थोड़ा सा शायद गलत कर दिया होगा कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये पैसिव का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बनता है और ये एक्टिव का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बनता है, और ये इसका एक्टिव का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमें कंफ्यूज क्यों करो? कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर ये फर्स्ट एंड सेकंड लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से ठीक से समझाना चाहूंगा, आपको ठीक से समझ में भी आएगा। अब देखिए एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या दिया गया है? लेट हिम प्ले फुटबॉल। ठीक से देखिए सेंटेंस को, इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दिखाई दे, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। नहीं दे रहा। अब मैंने इसमें लिखे हैं 2 ऑब्जेक्ट। लेट के बाद में देखिए हिम है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है? देखिए गौर से, लेट के बाद हमने लिखा हिम, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? बिल्कुल ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए प्ले वर्ब है, मैन वर्ब है, उसके बाद क्या है? फुटबॉल। जब हम एक्टिव में देखते हैं तो वर्ब के तुरंत बाद वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? सेकंड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये सेकंड ऑब्जेक्ट। अब हम जब सेंटेंस को चेंज करेंगे तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखो लेट का लेट आया, ठीक है। अब ये कह रहा ऑब्जेक्ट सेकंड आना चाहिए, यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा,
लेट फुटबॉल, उसके बाद क्या आएगा बी, लेट फुटबॉल बी प्लेड। पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो ये प्ले का प्लेड हो जाएगा। उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट फर्स्ट। समझ में आया? किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु संशय की स्थिति हो तो आप बताइएगा मेरे को। क्या बताया है देखिए, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस है, ठीक है। अब लेट से शुरू होंगे तो उस सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट। अब फर्स्ट एंड सेकंड का जो कंफ्यूजन था वो मैंने आपको बता दिया। जो एग्जांपल है उसमें देखिए, एक तो पहला तो दिया गया ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, और दूसरा मैन वर्ब के बाद है तो वो भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सेकंड हो गया। अब इसको चेंज करते समय हम क्या करेंगे, लेट लिखा, लेट के बाद क्या लिखा, ऑब्जेक्ट सेकंड लिखा, उसके बाद बी फॉर्म का यूज किया, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई प्लेड, बाय का यूज किया और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसको लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं साथ साथ में। देखें, लेट हर मेक टी। एग्जांपल है लेट हर मेक टी। देखिए अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है कि नहीं, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट सेकंड है कि नहीं, है ना। तो हम इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, लेट टी, ठीक है, लेट टी बी मैड, मैड सॉरी मैड बाय हर, ठीक है, लेट टी बी मेड बाय हर। इज दैट क्लियर? चलो एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको। लेट टीचर टीच इंग्लिश, अध्यापक को इंग्लिश पढ़ाने दीजिए। तो क्या लिखेंगे, लेट इंग्लिश बी टॉट बाय टीचर। ठीक है, बाय टीचर। तो लेट टीचर टीच इंग्लिश, लेट इंग्लिश बी टॉट बाय टीचर। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया आपका लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस। इसमें अब एक छोटा सा नोट डाल के आपको लिखना है कि लेट से शुरू होने वाले कुछ वाक्य, क्या होगा, लेट से शुरू होने वाले कुछ वाक्य हैं वो सजेशन का भाव प्रकट करते हैं। क्या बताया है, लेट से शुरू होने वाले, नोट डाल के लिखेंगे, लेट से शुरू होने वाले वाक्य वाले कुछ वाक्य, प्रत्येक नहीं कुछ वाक्य क्या करते हैं, सजेशन का भाव व्यक्त करते हैं। किसका भाव व्यक्त करते हैं, सजेशन का भाव व्यक्त करते हैं। कौन सी, सजेशन का भाव व्यक्त करते हैं। तो उन वाक्यों में
शुड का प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड का प्रयोग होना चाहिए। क्या होता है कि लेट से शुरू होने वाले कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो सजेशन का भाव प्रकट करते हैं। कैसा भाव करते हैं? सजेशन का भाव प्रकट करते हैं, यानी सुझाव देते हैं। तो जहां पर सुझाव दिया गया हो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? मोडल होता है, शुड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सजेशन होगा तो वहां पर क्या होगा? शुड का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, हेल्प द नीडी एंड पुअर, हेल्प द नीडी एंड पुअर। क्या कहा? नीडी और पुअर यानी आवश्यक और गरीब व्यक्ति की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। क्या करना है? हेल्प द नीडी एंड पुअर की सहायता किसकी करनी चाहिए? हेल्प और नीडी पर्सन यानी पुअर पर्सन यानी पुअर जो गरीब लोग होते हैं उसकी सहायता करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं? तो सुझाव है कि? वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्या होता है? द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प्ड। गरीब और निसहाय आवश्यक और गरीब व्यक्तियों की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। तो क्या होता है कि लेट से शुरू होने वाले कुछ वाक्य हैं वो क्या करते हैं? सजेशन यानी सुझाव का भाव प्रकट करते हैं। तो उसमें किसका प्रयोग करना चाहिए? शुड का प्रयोग करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद वर्ब शुड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का प्रयोग किया, उसके बाद बी और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल और देखेंगे, लव द किड्स, लव द किड्स। तो द किड्स शुड बी loved, the kids should be loved। समझ में आ रहा है? किसी प्रकार का कोई संशय न होना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। Hear him now, hear him now। तो P should be heard now, he should be heard now। इज दैट क्लियर? ये आपका लेट से स्टार्ट होने वाला और उसके साथ साथ इंपेरेटिव सेंटेंस जो थे वो सारे कंप्लीट हो गए। जो इंपेरेटिव सेंटेंस के चेंजेस थे, 4 प्रकार के चेंजेस बताए थे। कौन कौन से? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, डू नॉट वाले, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट न होने पे, और लेट से स्टार्ट होने वाले सारे सेंटेंसेस आपको बता दिए गए। ये चारों के चारों पार्ट करवा दिए। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? इंपेरेटिव सेंटेंस अब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद चलेगा नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या चलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। चलो सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव तो हमने असर्टिव सेंटेंस के साथ करना। ठीक है, चेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना? नेक्स्ट है चेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के जो परिवर्तन है पैसिव में वो किस प्रकार से चेंज होंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? सबसे पहली बात क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस
दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ठीक है। सेकंड WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। इससे पहले जब हमने टेंस से पढ़े थे तो उसमें देखा था दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो यहाँ पे हम पैसिव में भी दोनों के अलग अलग चेंजेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का पैसिव। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं और उसका पैसिव किस प्रकार से बनेगा। तो इसके दोनों पैटर्न देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस में क्या होगा और पैसिव वॉइस में क्या होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस हमें पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का पैटर्न क्या होता है भाई। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फिर उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब वैसा का वैसा आएगा। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही शुरू होगा, फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप में आएगा, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय का यूज होगा, फिर ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव रूप में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा और लास्ट में वही क्या क्वेश्चन टैग लग जाएगा। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। किसमें? एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, एक्टिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको पैसिव में भी किसमें करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में करेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए, हैव यू डन योर होमवर्क? Have you done your homework? Have you done your homework? क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है? अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है? योर होमवर्क, ठीक है ना, क्या है? योर होमवर्क, तो प्लूरल ना हुई है, सब्जेक्ट भी प्लूरल आएगा। हैव योर होमवर्क हैव योर होमवर्क क्या लिखा? हैव योर होमवर्क। अब हैव आया है तो उसको हम कौन सा टेंस है? हैव कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब उसको चेंज करते समय क्या करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्यों? हैव के साथ बीन लगता है, तो हैव योर वर्क बीन डन बाय यू। ठीक है, हैव योर होमवर्क बीन डन बाय यू। हैव योर होमवर्क बीन डन बाय यू। एक एग्जांपल और देखेंगे, विल ही इनवाइट अस? विल ही
इनवाइट अस, सेंटेंस विल ही इनवाइट अस, तो देखेंगे एस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वी, सब्जेक्टिव वी होगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेल वी इनवाइटेड बाय हिम, सेल वी इनवाइटेड बाय हिम। तो इस प्रकार से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं उसको ऐसे चेंज करना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आया क्या नहीं आया? एक एग्जांपल और करें, आर दे टेकिंग एक्सरसाइज नाउ, तो आर दे टेकिंग एक्सरसाइज नाउ, इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, इज एक्सरसाइज टेकन बाय देम, या बाय लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो ना भी लगा तो भी चलेगा, ठीक है। सीधा टेकन नाउ कर देंगे आप। इज दैट क्लियर? इज एक्सरसाइज टेकन नाउ?